अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है हमें, और 3 और पद भी हमें इसके ज्ञात करना है। तो यहाँ पर A1 दिया हुआ है -1.2, A2 दिया हुआ है -3.2, A3 दिया हुआ है -5.2 और A4 दिया हुआ है -7.2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 इनका अंतर निकाल लेंगे। इनके अंतर यदि समान होंगे तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। A2 का मान है -3.2, माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया बीच में। A1 का मान है -1.2। आगे सॉल्व करेंगे। -3.2 ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 1.2 ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे हम, तो यहाँ पर है 32 माइनस के और यहाँ पर है 12 प्लस के। तो माइनस के 32 में से प्लस के 12 घटेंगे तो यहाँ बचेंगे 20। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर माइनस के 2 आ गया, क्योंकि माइनस के 32 में से प्लस के 12 घटेंगे तो यहाँ पर माइनस के 20 आ जाएंगे। इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर A2 - A1 का मान आ गया -2। अब यहाँ पर A3 - A2 का मान निकालेंगे। A3 का मान है -5.2। बीच में ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। A2 का मान है ये वाला -3.2। आगे सॉल्व करेंगे। माइनस के 5.2 ये ज्यों के त्यों, माइनस का गुणा होगा माइनस में तो हो जाएगा प्लस 3.2 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर है -52 और यहाँ पर है प्लस के 32। तो -52 में से प्लस के 32 घटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे -20। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी आ गया -2। अब यहाँ पर A4 - A3 का मान निकालेंगे। तो A4 का मान है -7.2। बीच में ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। A3 का मान है -5.2। आगे सॉल्व करेंगे। -7.2 ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 5.2 ये ज्यों का त्यों। दोनों में दशमलव नहीं मानेंगे, तो माइनस के 72 में से प्लस के 52 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -20। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी आ गया -2। तीनों में अंतर समान है, तो जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है। जब ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो हमें सार्वंतर और 3 और पद निकालना है। 4 पदों तक तो ये निकली हुई है श्रेणी, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकालना है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर को हम D से दर्शाते हैं। तो जो ये तीनों में अंतर आया हुआ है -2 -2 -2, यही है सार्वंतर। अब यहाँ पर हम प्रथम पद और लिख लेते हैं। श्रेणी का प्रथम पद है -1.2। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 पदों तक तो ये श्रेणी निकली हुई है। 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और निकालेंगे। A5 A6 और A7 ये और निकालेंगे। तो यहाँ पर 5वां पद, इसका फॉर्मूला होगा A + 4D। ये क्यों होगा? यदि यहाँ पर कहा जाता 10वां पद तो इसका फॉर्मूला हो जाता A + 9D। ये यहाँ पर कहा होता 100वां पद A100, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता A + 99D। D एक कमेगा इससे, A ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर है A6, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D। ये फार्मूला होता है। 7वां पद निकालने का फार्मूला हो जाएगा A + 6D। इस प्रकार ये फार्मूला होता है। अब हम मान रखेंगे। 5वां पद निकालने का फार्मूला A + 4D। तो A का मान देखेंगे -1.2 है, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू माइनस का 2, D की जगह पर माइनस का 2 रख देंगे मान उसका। आगे सॉल्व करेंगे। माइनस के 1.2 ये ज्यों के त्यों,
प्लस के 4 का गुणा माइनस के 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस के 8। अब यहाँ पर माइनस के 8 और माइनस के 1.2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 9.2। तो ये आ गया हमारा 5वां पद। अब हम 6वां पद निकालेंगे। ए का मान है -1.2, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाया, 5 ये ज्यों का त्यों इंटू डी का मान है -2। आगे सॉल्व करेंगे। -1.2 ये ज्यों का त्यों, प्लस के 5 का गुणा माइनस के 2 में होगा तो हो जाएगा -10। -10 और माइनस के 1.2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -11.2। तो ये है हमारा 6वां पद। अब हम 7वां पद और निकालेंगे। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है -1.2, प्लस का चिन्ह लगाया, 6 ये ज्यों का त्यों इंटू डी का मान है -2। आगे सॉल्व करेंगे। -1.2 ये ज्यों के त्यों, प्लस के 6 का गुणा माइनस के 2 में होगा तो 6 दूनी 12, लेकिन माइनस के 12 होंगे। अब जोड़ देंगे, दोनों ही संख्या माइनस की हैं, माइनस के 12 और माइनस के 1.2 हो जाएंगे माइनस के 13.2। तो ये है यहाँ पर 7वां पद। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।